तो श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय में 26 श्लोक तक हो चुका था। 27वें से प्रारंभ करना है। स्पर्शान्न कृत्वा वायश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं शूरिदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं गच्छति। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बाहर के स्पर्श आदि विषयों का बाहर ही त्याग करता हुआ आंखों के ऊपर भवों के मध्य में मन को स्थित करता हुआ नासिका में चलने वाले बाहर और भीतर आने जाने वाले श्वास को सम करके जिसके मन इंद्रियां और बुद्धि को नियंत्रण में कर लिया है और जो मोक्ष की इच्छा वाला है वह इच्छा भय और क्रोध से छूटकर इस शरीर में रहता हुआ भी मुक्त ही जानना चाहिए। तो इस शरीर में रहते हुए मुक्त कौन है, उसके बारे में ये भगवान श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं कि इस शरीर में रहते हुए कौन मुक्त है और किसको जानना चाहिए कि इस शरीर में रहते हुए मुक्त हो गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो कहते हैं कि बाहर से जो स्पर्श आदि विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श, ये जो इंद्रियों के विषय हैं, इन विषयों को जो बाहर ही त्याग दिया हो, जो इसका सेवन नहीं करता हो, जो इसको त्याग दिया हो, आंखों के ऊपर भावों के मध्य में मन को यानी कि भूमध्य में यहाँ पे मन को स्थित कर दिया हो। मतलब ये कह सकते हैं कि मन को यहाँ पे केंद्रित कर दिया है, या फिर उसको ऐसा कहते हैं कि सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा वो लगाई जाती है तो वो ऐसे नहीं होता है, वह लगानी पड़ती है। तो यदि कोई ऐसा कर दिया तो शांति को भी नहीं प्राप्त कर पाता है। जिस शांति की बात यहाँ पे कही गई है उस शांति को भी वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए यज्ञ करते हुए, तप करते हुए, सब प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हुए, सब लोगों में केवल एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, ऐसा जानने वाला व्यक्ति ही केवल परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। जो ऐसा नहीं जानता है वह परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाएगा। ठीक है। तो परमात्मा क्या है, अब गीता में समझ में आ गया ना कि सर्वलोक महेश्वरम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतात्मा नाम ज्ञात्वा मां शांति गच्छति। तो शांति उसी को प्राप्त होती है जो केवल उस परमेश्वर को ही जानता है कि केवल सब लोगों में वही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है। बहुत से देवी देवता नहीं है, बहुत से भगवान हमारे नहीं। भगवान हो सकते हैं, देवी देवता हो सकते हैं, परंतु जो परमात्मा है, ईश्वर है, वह एक ही है, वह कई नहीं हो सकता है। ठीक है। आपके देवी देवता हो सकते हैं, बहुत से डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, परंतु जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो एक ही होता है। चाहे आप इस पृथ्वी पे जाओ या मंगल ग्रह पे जाओ या चंद्रमा ग्रह पे जाओ, किसी भी लोक में जाते हो आप, या जितनी भी पृथ्वियाँ यहाँ पे संसार में हैं, या जितनी भी जगत में ब्रह्मांड में जितनी पृथ्वी हैं, जितने सूर्य हैं, जितने चंद्रमा है, जहाँ जहाँ आप जाओगे
वहाँ वहाँ पे एक ही ब्रह्म की बात कही जाती है, एक ही ईश्वर है। और जो यह जान लेता है कि सब जगह एक ही परमात्मा है, तो फिर उसे कभी दुख नहीं होता है, फिर तो उसे कष्ट नहीं होता है। फिर वो शांति को प्राप्त हो जाता है, फिर शांति उसे उपलब्ध हो जाती है, फिर शांति में अपने जीवन को बिताने लगता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो है 5वां अध्याय जो है, इसमें कुल 29 श्लोक थे। तो यह 5वां अध्याय जो है पूरा होता है यहीं पे। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न हो जो अभी पढ़ाए हैं तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो फिर 6वें अध्याय को शुरू करेंगे। कुछ इसमें समझ में नहीं आया हो आप लोगों के, तो कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई शंका नहीं है, समझ में आ गया सबको? चलिए आगे जो है 6वां अध्याय है। ये जो है, जो 6वां अध्याय है, इसका नाम है ध्यान योग। क्या है? ध्यान योग इसका नाम है। और इसको कह देते हैं आत्म संयम योग। ध्यान योग को आत्म संयम योग भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ध्यान योग को आत्म संयम योग भी कह देते हैं। और जो अभी तक जो 6 अध्याय थे ना, जो अभी आप लोगों ने 1 से लेकर के, जो गीता में कहा जाता है कि 1 से लेकर के 6 अध्याय तक कर्म योग है, और बाकी के 6 भक्ति योग है, और अंतिम 6 जो है वो ज्ञान योग है। ठीक है। गीता के जो 6 अध्याय है ना, वो अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा वो कर्म योग था। अभी 6वां अध्याय भी कर्म योग में ही आता है। इसके बाद जो है 7वें से लेकर के 12वें तक जो अध्याय आएंगे, उसमें भक्ति योग होगा मुख्य रूप से, और 12वें से लेकर 18वें तक जो है ज्ञान योग आएगा। ठीक है, मुख्य रूप से। तो इसमें सभी तरह का योग है, 18 प्रकार का योग बताया गया है गीता में। तो कुल कर्म योग जो है, अब इसमें जो कर्म योग का जो मुख्य जो विषय है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो है, वो यही है कि काम और क्रोध को छोड़ देना। अगर मुख्य गीता का यदि कोई मुख्य विषय है तो वो यही है कि काम और क्रोध को छोड़ देना, यही मुख्य विषय है। अब आप सभी में से कितना आप लोग अभ्यास कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं काम और क्रोध पे, तो ये तो आगे आने वाला समय बताएगा कि आप लोगों ने कितना सुधार किया, कितने आगे तक बढ़े आप, है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग 6वां अध्याय। तो ध्यान योग का मतलब होता है ध्यान के द्वारा जो समाधि प्राप्त होती है उसे ही ध्यान योग कहते हैं। ठीक है। अब इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पहले श्लोक में कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। बिना किसी फल के आश्रय के
करने योग्य कर्म को जो करता है वह सन्यासी और योगी है। सन्यासी वह नहीं है जो कर्म को छोड़कर निराग्नि, यहाँ पे निराग्नि कहा है, मतलब आग जलाना छोड़ते हुए का अभिप्राय मतलब है कि दैनिक कर्म छोड़ दे। तो यहाँ इस अध्याय में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए कर्म फल पर आश्रित नहीं रहता। मान लीजिए कि आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म को तो कर रहे हो, परंतु आप उस पे ऐसा नहीं कि आश्रित रहते हो कि अब वही मैंने जो कर्म किया है वही उसी का जो फल आएगा बस उसी पे मैं रहूँगा। यहाँ पे स्पष्ट ये बात कह रहे हैं कि बिना किसी फल के आश्रय के, मतलब बिना फल की इच्छा को त्यागे, बिना फल की इच्छा का त्याग किए बिना कर्म को जो करता है वह सन्यासी, मतलब कि जो बिना फल के इच्छा के जो आप यदि कर्म करते हो तो आप एक तरह से सन्यासी हो, सन्यासी की कैटेगरी में हो आप। ठीक है। अब फल की इच्छा का त्याग करके यदि कर्म करोगे तो सन्यासी ही तो हो। बोलिए, अब जितने गृहस्थ होंगे, चाहे जितने भी गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं, वो भी कर्म फल की इच्छा को त्याग के ही कर्म करते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो इच्छा फल कर्म फल की इच्छा का त्याग नहीं करते। तो मनुष्य जीवन में ज्ञान के तरफ बढ़ते हुए भी उनको क्या नहीं हो पाता है, वह सन्यास उनके जीवन में नहीं घटित हो पाता है, वह सन्यासी नहीं बन पाते। ठीक है। और निष्काम कर्म करने, वो तो एक जो सन्यासी होता है वो निष्कामी कर्म करता है, और सन्यासी के लिए कह रहे हैं कि वह तो सन्यासी है जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है। और कह रहे हैं कि सन्यासी वह नहीं है जो कर्म को छोड़ करके कहता है कि मैं कोई अकर्म करूंगा, मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, और अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ करके भक्ति कर रहा है, अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ करके और जो कर्तव्य उसका है उस कर्तव्य को करके छोड़ करके ध्यान साधना अग्निहोत्र इसको छोड़ करके और इधर उधर का निठल्ला बैठा हुआ है, तो वो भी सन्यासी नहीं है। मतलब कि सन्यासी वह नहीं है जो कोई कर्म नहीं करता है, निठल्ला बैठा हुआ है, वो भी सन्यासी नहीं है। सन्यासी का मतलब होता है कि केवल भीख कोई दे दे तो खा लोगे, ऐसा नहीं है। आज के अधिकांश सन्यासी ऐसे ही मिलेंगे कि कुछ कर्म नहीं करते हैं, मतलब न यज्ञ करते हैं, न ध्यान करते हैं, न कोई साधना करते हैं, ना ही किसी अन्य व्यक्ति को वह ध्यान के लिए साधना के लिए प्रेरित करते हैं, न उनसे ध्यान साधना करवाते हैं, न उनको ज्ञान की बातें बताते हैं। तो सन्यासी का कर्तव्य ये है कि वह लोगों को ज्ञान की तरफ लेकर के आए, कर्म की तरफ लेकर के आए, अच्छे कामों के प्रति लोगों को प्रेरित करे। ठीक है। सन्यासी वह नहीं है कि एक जगह कहीं किसी मोड़ पे बैठ गया और कोई आया तो भीख दे के चला गया तो वह सन्यासी है। सन्यासी वह नहीं है जो केवल बिना भूखे खाए रह जाता है, केवल पानी पे रह जाता है, केवल हवा पे रह जाता है, वह सन्यासी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उसको सन्यासी कह ही नहीं रहे, उसको साधु कह ही नहीं रहे कि वो साधु है, और ये भी कह रहे हैं कि वो साधु हो नहीं सकता है। साधु वह है जो लोक कल्याण की भावना अपने भीतर रखता हो। साधु वह होता है जो बहुत से लोगों का जिसमें कल्याण हो वह कार्य करने के लिए तत्पर रहता हो, और वह उसमें अपने आप को झोंकता हो, उसमें अपने आप को लगाता हो। असल में सन्यासी वह है।
ठीक है। सन्यासी वह नहीं है जो केवल जो है और सकाम कर्म करता है कि चलो मैं तो ये कर्म कर रहा हूँ तो मेरे परिवार वालों को फायदा हो जाएगा, ये कर्म करूँगा तो आने वाले समय में मुझे फायदा होगा, ऐसा कर्म करूँगा तो बाद में तो मुझे ही फायदा होने वाला है, ऐसा सोच के जो कर्म करता है वो अभी सन्यासी नहीं। तो वो भी निष्काम कर्म नहीं करता है, सकाम कर्म करता है। सन्यासी वही है जो कभी किसी तरह की कोई कामना नहीं रखता है। समझ में आ गया? सन्यासी वह है जो कभी भी किसी तरह की कामना नहीं रखता है, ना ही फल की इच्छा रखता है कि मुझे ये फल चाहिए। और जो साधु के भेष में है, मैं एक साधु को जानता हूँ, वो सन्यास लिए हुए बहुत दिन हो गया। उनके खाते में कुछ पैसे हैं, उनका मैसेज आया था तो मुझे दिखाए, बोले कि देखिए आप कितना इसमें पैसा है। तो मैंने कहा कि इसमें पैसे तो हैं, आया तो है मैसेज में, इतना पैसा बता रहा है। तो मैंने कहा महाराज जी कुछ अच्छा काम करिए, इतना पैसा क्या करोगे आप? तो बोला कि भक्तों ने दान दिया है मुझे। मैंने कहा भक्तों को दान दिया है तो आप लोक कल्याण के लिए काम करो। आप तो कुछ करते नहीं हो, नहीं ठल्ला बैठे रहते हो। अपने लिए भी भोजन नहीं, कम से कम अपने लिए भी तो भोजन की व्यवस्था कर लीजिए, हैं? आप दूसरे का इंतजार करते रहते हो कि दूसरा कोई ब्रेड दे देगा, कोई चाय दे देगा, कोई बिस्किट दे देगा। और मैं उनको बोला कि ये साधु सन्यासी का भोजन ही नहीं है चाय ब्रेड बिस्किट, हैं? तो कभी जो है आप पिज्ज़ा खा लेते हो, कोई दे के चला जाए, तो ये क्या है? तो मैंने उनको कहा कि सकाम कर्म करो महाराज जी, ये सब छोड़ो। इतना पैसा होते हुए आपके पास कोई समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे हो। मैं बोल देता हूँ असल में। तो बोले कहाँ कोई लोक कल्याण करता है, अरे बस राम राम जपो, बस इसी में भलाई है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब भटके हुए, वो अपने आप को समझते हैं कि मैं साधु हूँ, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सन्यासी है ही नहीं है। अपने आप को वो धोखा दे रहे हैं कि मैं सन्यासी हूँ, अपने नज़रों में वो बन रहे हैं कि मैं सन्यासी हूँ। न उनको धर्म से मतलब है, न अध्यात्म से मतलब है, न समाज से मतलब है, न लोक कल्याण से मतलब है, कुछ भी मतलब नहीं हो। तो ये साधु है क्या? मैंने कहा उनको एक दिन, महाराज ये गेरुआ वस्त्र है, ये इतना पवित्र वस्त्र है, इसको छोड़ दो आप, कोई सिंपल साधारण कोई कपड़ा पहन लो आप, अच्छा लगोगे, क्योंकि ये बड़ा पवित्र है, इसमें शोभा नहीं दे रहे हो आप। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो सन्यासी बन के बैठे हुए। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में ये बात कह रहे हैं, आप अब तो आप पहचान लोगे ना सन्यासी, असली सन्यासी और नकली सन्यासी। अगर आपके सामने कोई सन्यासी आ जाए, कोई साधु आ जाए, तो पहचान लोगे? बताइए कैसे पहचानोगे? बताइए। आज भारत की बहुत बड़ी समस्या है कि असली सन्यासी को लोग नहीं पहचान पाते हैं। नकली धूर्त मर्डर करके आया हुआ है, चोर है, कपड़ा पहन लिया है, साधु बन गया तो उसको बाबा बना देते हैं। बोलिए कैसे पहचानोगे आप? परंतु अधिकांशतः लोग लोक कल्याण की कोई भावना भी तो नहीं है उनके अंदर कि चलो लोगों का भलाई कर दें किसी माध्यम से। सबसे बड़ी बात तो ये अपना ही कल्याण सोचते रहते हैं कि दिन भर मुझे कोई आए और दो चार पैसे दे के चला जाए, कोई खाने के लिए दे दे, कोई पानी पीने के लिए दे दे, कोई तो।
और उनके पास पैसे हैं। लोक कल्याण की सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वह जो है लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के कर्म करता है। जो सन्यासी होता है देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सोचता है, लोगों के लिए सोचता है, अपने ही कल्याण के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, तो ऐसा कर्म होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी कर्म करते हैं, तो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आप लोग एक तरह से एक सन्यासी का जीवन जियोगे। कहते हो ना कि हमने तो सन्यास नहीं ले पाया। जो चाहते हैं कि हम सन्यासी जीवन को जिए, तो ऐसा कर्म करना शुरू कर दीजिए, आपका जीवन सन्यासी हो जाएगा। कपड़े नहीं बदलेंगे बस। ठीक है, अब साधु क्या करता है? साधु जो है कपड़े बदल लेता है, तो लोगों की नज़र में वो दिखाई देने लगता है कि हाँ साधु है। परंतु आपके साथ क्या हो जाएगा? आप के पास कपड़े वही रहेंगे, परंतु लोग कोई पकड़ नहीं पाएगा कि आप सन्यासी हो। परंतु जो ज्ञानी है वो तो जान जाएगा कि आप साधु हो। आपको देख करके समझ लेगा कि आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपके कर्म, आपका लोक कल्याण की भावना इस सन्यास की रहेगी, तो फिर आपका जीवन भी सन्यासी वाला हो जाएगा। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवः न हन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, जिसको मनुष्य कहते हैं उसे तू योग अर्थात निष्काम कर्म करना जान। योग का मतलब जो अभी तक सुनते आ रहे हो ना कि योग का मतलब क्या होता है, तो योग का मतलब आप समझ लीजिए कि योग का भगवान श्री कृष्ण के अनुसार और भगवत गीता के अनुसार योग का अर्थ होता है निष्काम कर्म करना। क्या होता है योग का अर्थ? क्या होता है? निष्काम कर्म। हाँ, निष्काम कर्म करना। और कह रहे हैं कि संकल्पों को न छोड़ने से कोई भी व्यक्ति योगी नहीं होता। मतलब ये कह रहे हैं कि आप ये सोच रहे हो कि संकल्प को छोड़ दें तो मैं योगी हो जाऊंगा। नहीं, योगी के भीतर भी एक संकल्प क्या होता है? ईश्वर को प्राप्त करना है। इसलिए ऐसा मत समझिए कि जो योगी हो गया उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। क्या इच्छा है उसके अंदर? एक योगी के अंदर लोक कल्याण की इच्छा होती है, मानव कल्याण की इच्छा होती है, आत्म कल्याण की इच्छा होती है, और दूसरी इच्छा होती है कि ईश्वर को प्राप्त करना है और दूसरों को भी ईश्वर को प्राप्त कराना है। ऐसी इच्छा होती है एक सन्यासी के भीतर। वह केवल अपनी ही उन्नति में उन्नति नहीं समझता है। वो ये सोचता है कि जैसे मुझे ज्ञान है, जैसे मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों का कल्याण हो जाए, आप लोग गीता को समझ सको। तो जो सन्यासी होता है वह भी लोक कल्याण की भावना से, अर्थात जो लोग हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है उनको भी ज्ञान दे करके उनके लिए भी कल्याण की बात सोचता है कि उनका भी कल्याण हो जाए। ठीक है, तो वह कहते हैं कि वह योगी होता है वास्तव में, वह योग होता है जो निष्काम कर्म करता है, बिना फल की इच्छा के कर्म करता है।
अब आप लोग गीता पढ़ रहे हो तो इसमें फल की इच्छा ना आपको है ना मुझे है। परंतु एक तो इच्छा आई है ना कि मोक्ष प्राप्त करना है। हाँ, तो ये इच्छा तो होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि ये भी इच्छा ना रहे तो फिर रहेगी क्या? ये इच्छा सदा रहनी चाहिए कि मुझे ज्ञान मिल जाए, मुझे आत्मा का ज्ञान हो जाए, मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। यह इच्छा आपके मन में 24 घंटा चलना चाहिए, या 24 घंटे में एक बार जरूर क्लिक होना चाहिए। ठीक है? अगर यह भावना आपके भीतर बन जाती है तो आप समझो कि एक सन्यासी हो, और एक सन्यासी का जीवन आप जी रहे हो, ऐसा होता है। सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति ये सोचता है कि मैं लोक कल्याण की भावना कैसे रख सकता हूं। आपको पता है, एक चींटी भी और एक सर्प भी लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आप लोगों को पता है, चींटी जो है लोक कल्याण के लिए कौन सा काम करती है? आप लोग डेली देखते होंगे अपने घरों में, आसपास में। चींटी जो है लोक कल्याण के लिए कौन सा काम करती है? वो किन्हीं को पता है? बताइए। चींटी, हाँ, एक चींटी भी जो है, बहुत अच्छा इन्होंने बताया, एक चींटी भी जो है क्या करती है? कर्म करती है। कौन सा कर्म करती है? हैं? सकाम कर्म करती है। अपने लिए देखना, वह, उसके पास उतना तो ज्ञान नहीं है, परंतु जितना ज्ञान है, जितना उसके पास क्षमता ईश्वर ने दिया है, उतनी क्षमता के अनुसार परिश्रम करती है वो। और देखना, इतने बड़े दाने को उठा करके एक चींटी लेके चल देती है। इतना अपने अंदर वो हौसला दिखाती है मनुष्य को। ऐसे ही सर्प का है, सर्प भी कर्म कर रहा है, लोक कल्याण की भावना से कर्म कर रहा है। कि चींटी जैसे लोक कल्याण की भावना से कर्म करती है कि मैं कर्म जैसा कर रहा हूं वह देख करके मैं इतनी छोटी हूं, सबसे छोटी जीव हूं, और मैं जो है लोगों को ये दिखा रही हूं कि मैं जब इतना बड़ा काम कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। सर्प जो है लोक कल्याण की भावना से जीता है। वह संसार में, ब्रह्मांड में जितनी भी विषैले गैसें होती हैं, उन गैसों को पीने का काम करता है सर्प। उसके अंदर ये गुण होता है, तो वो भी लोक कल्याण की भावना से अपने जीवन को चला रहा है। तो हर व्यक्ति को जो है लोक कल्याण की भावना से जीवन को जीना चाहिए। ठीक है? अपने जीवन को ऐसे नहीं जीने का प्रयास करिए कि जैसे सब लोग जीते चले जा रहे हैं। नहीं, जीवन ऐसा होना चाहिए, लोक कल्याण वाला होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए। यदि लोक कल्याण की भावना आपके मन में आ गई तो आपके कर्म निष्काम वैसे ही हो जाते हैं। यदि आपने ये सोच लिया कि मुझे तो ये काम करना है, ये इसमें ऐसा मदद करना है, मुझे ये ज्ञान लेना है, मुझे इसके इस तरह से कल्याण करना है, आपके मन में ये विचार और भावना आ गई, ठीक है, तो आप इस पे चलते 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 चलते, जब जैसे ही चलते चले जाओगे आप, आपका जो कर्म है वो निष्काम होता चला जाएगा। ठीक है? अब आप सोचोगे कि मैं अपने लिए क्या करूं, जब अपने लिए कुछ है ही नहीं है। फिर जैसे ही ज्ञान के मार्ग पे आप बढ़ते जाओगे, आपका लोक कल्याण की भावना और बढ़ती चली जाएगी। निष्काम कर्म आपका बढ़ता ही चला जाएगा। जो भी कर्म करोगे आप, वो सारा का सारा कर्म आपका निष्काम कर्म हो जाएगा। इसलिए तो सभी लोगों ने, सभी ऋषियों ने, सभी योगियों ने यही कहा कि लोक कल्याण की भावना अपने अंदर रखो।
अब लोक कल्याण की भावना पता नहीं कितना किन के अंदर है, ये मुझे नहीं पता है, परंतु अब विकसित हो जानी चाहिए लोक कल्याण की भावना, जिससे बहुत से लोगों का लाभ हो, भला हो। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया कि ज्ञान एक ऐसा मार्ग है कि ज्ञान ही मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। मान लो अगर गीता का ज्ञान आपको न हो तो लोक कल्याण की भावना आपके अंदर जगेगी? नहीं जगेगी। इसलिए गीता का ज्ञान होना जरूरी है, गीता को जानना, हर अध्याय को समझना जरूरी है। जब आप ये समझ जाते हैं तो लोक कल्याण की भावना आपके अंदर स्वतः विकसित हो जाएगी। ठीक है। और जब लोक कल्याण की भावना स्वतः विकसित हो जाती है तो कर्म स्वतः ही निष्काम हो जाते हैं, बिना फल की इच्छा के कर्म होते रहते हैं। फिर आपका जीवन ही सुनहरा हो जाता है, फिर आपका जीवन ही जो है आत्मोन्नति की तरफ बढ़ जाता है, मुक्ति की तरफ बढ़ जाता है। ऐसा जीवन होता है। आगे कहते हैं कि आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कर्ण मुच्यते। कह रहे हैं कि मुनि किसको कहा जाता है? मुनि किसको कहते हैं? जो मननशील हो, जो मनन करता हो, उसे क्या कहा जाता है? मुनि कहा जाता है। जो हर एक शब्द पे, हर एक वर्ड पे मनन करता है, उसको मुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुनि। तो मुनि जो है कर्मयोग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले, निष्काम भाव से कर्म करने की इच्छा के लिए कर्म को ही हेतु कहा है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई साधक है जो साधना करता हो, तो कर्म योग के लक्ष्य को पाने के लिए जो है, कहते हैं जो साधक है वह कर्म योग के लक्ष्य को पाने के लिए ऊपर चढ़ रहा होता है, आगे बढ़ता रहता है, तब उसका साधन कर्म होता है। भाई कर्म के द्वारा ही तो ऊपर चढ़ेगा ना वो। और कर्म के द्वारा ऊपर तब व्यक्ति चढ़ता है जब वह क्या करता है? कर्म योग, मतलब निष्काम कर्म योग करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म योग को पाना है, कर्म योग मतलब निष्काम कर्म को के तरफ यदि जाना है तो उसके ऊपर बढ़ने के लिए जो है, आगे बढ़ने के लिए जो है, आपको निष्काम कर्म करना पड़ेगा। जब वह अपने लक्ष्य पे बैठ आरूढ़ हो जाता है, मतलब निष्काम कर्म एकदम करने ही लगता है, तो वहाँ पे कहते हैं कि तब जो है वह वहाँ पहुँच जाता है और शांति को वहाँ पे स्थिर हो जाता है, पहुँच करके फिर वहाँ पे स्थित हो जाता है और स्थित होकर के शांति को उपलब्ध हो जाता है, अर्थात आत्मा को प्राप्त कर लेता है और मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। उसी को शांति कहते हैं। उसी को कहते हैं कि वह व्यक्ति शांति को प्राप्त हो गया। ठीक है। कौन शांति को प्राप्त हो गया? जो निष्काम कर्मयोग करता है वह शांति को प्राप्त हो जाता है। और निष्काम कर्म करते करते वह एकदम निष्काम ही कर्म करता है और निष्काम कर्म के अलावा कोई कर्म करता ही नहीं है। ठीक है। जब निष्काम कर्म करते करते जब आप अभ्यास करोगे ना, तो आपसे कोई सकाम कर्म होगा ही नहीं। उसी को आरूढ़ कहते हैं। आरूढ़, उसके ऊपर सवार हो जाना।
मतलब बैठ जाना। निष्काम कर्म के अलावा फिर आपसे दूसरा कोई कहे कि चलो यहाँ पे ये कर्म करना है, तो फिर आप नहीं करोगे। आप समझ रहे हैं? तो ये है। बाकी जब वह शांति को उपलब्ध होता है, अब इसमें शांति का तात्पर्य क्या? शांति का मतलब कि जो आप लोग चाहते हो ना कि एकाग्रता, एक जगह बैठ गए, कोई हल्ला आवाज नहीं आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, वो वाली शांति को समझते हो कि कौन सी शांति आप जानते हो आप में? क्या मन की शांति? मन को कभी शांत हुए आप लोगों ने देखा है? भाई मन की शांति होती नहीं है। मन का स्वभाव होता है संकल्प विकल्प। मन का स्वभाव होता है संकल्प विकल्प करना। तो मन कभी शांत होता ही नहीं है। शांत कौन होता है? बोलिए, मन शांत होता है क्या? बोलिए। मन का स्वभाव तो होता है चंचलता, संकल्प विकल्प, इधर से कभी कूदना कभी उधर कूदना। मन तब शांत होता है, मन तब एकाग्र होता है जब एक तो सबसे पहला आपको ज्ञान हो, दूसरा जब आप आत्मा को जान चुके हैं कि जो भी कर्म होता है वह मन के द्वारा नहीं होता है, वह आत्मा के द्वारा होता है। क्योंकि मन जड़ है, आत्मा चेतन है। मन क्या है? जड़ है। जड़ मतलब उसमें कोई चेतना नाम की चीज नहीं है, लकड़ी है। ये केवल लकड़ी समझ लीजिए, ये पेंसिल समझ लीजिए उसको। उसके अंदर कोई चेतना नहीं है। जब तक हम अपने हाथ से लिखेंगे नहीं ना, पेंसिल नहीं लिख के जाएगी। पेंसिल अपने आप लिख लेती है क्या? बोलिए। जब तक आप अपने हाथ से उठा करके नहीं लिखते हो तब तक पेंसिल नहीं लिखती है, क्योंकि वो तब तक पड़ी रहेगी। इसी तरह से मन है। मन के अंदर चेतन शक्ति कौन है? आत्मा है। तो व्यक्ति क्या करता है कि इन मन और बुद्धि के द्वारा आत्मा को जान लेता है, और जब आत्मा को जान लेता है तो आत्मा उस परम आनंद को का साक्षात्कार कर लेती है। तब जाकर के व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ पे शांति लिख दी गई है तो ऐसे मत समझिएगा कि शांति मिल गई, कोई महिला या कोई स्त्री मिल गई शांति हो गई, ठीक है? या मन शांत हो गया। मन का स्वभाव ही जड़ता है, तो मन शांत कैसे हो? मन एज ए केवल एक संवाहक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने वाला बस एक वाहक है। बाकी मन और कुछ नहीं है। बात समझ रहे हैं? मन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। मन को यदि आपने अभी जड़ समझ लिया ना, मन को यदि आप लोगों ने जड़ समझ लिया तो आप जीवन में कुछ कर पाओगे। मन को यदि आप लोगों ने चेतन मान लिया कि मन ही सब कुछ कर रहा है, तब तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जीवन में यदि साधना करनी है, वास्तव में अध्यात्म के धरातल पे आपको उतरना है, तो मन को जड़ ही मानना पड़ेगा। जड़ क्या मानना पड़ेगा कि पेंसिल, ये पेंसिल है, जब तक इसको उठा करके हम हाथ से पकड़ के लिखेंगे नहीं तब तक नहीं लिखने वाला है। तो मन आत्मा की अज्ञानता के कारण मन ऐसा करता है, ठीक है? अपना कब्जा जमाए हुए आत्मा के ऊपर, और अब इंद्रियों के अनुकूल वह टीवी देखता है, मूवी देखता है, ये खाता है, वो खाता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, ये करता है, वो करता है। जब तक आप आत्मा को नहीं जानोगे तब तक ये खेल चलता रहेगा। आत्मा भी अज्ञानता में है ना। आपकी ही आत्मा आपके भीतर अंधकार में है, आपको नहीं पता है कि आत्मा के ऊपर किसी आत्मा को कोई और कब्जे में करके लेके बैठा हुआ है। कौन है वो? मन है।
ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन के विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, ये आत्मा के ऊपर कब्जा जमाए हुए हैं। आपको पता ही नहीं, आपको पता चलता है कि ये तो मैं कर रहा हूँ, सब मेरे द्वारा हो रहा है। यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है कि व्यक्ति को यही नहीं पता है कि हमारी जो अचेतन आत्मा है, इतनी जो मजबूत है, वो दूसरे के कैद में है। मनुष्य को यही नहीं पता है कि उसकी आत्मा ही जेल में कैद है। अब जेल में कैद हो जाता है तो जेलर कहता है कि जो है वहाँ पे जेल में जो कैदी होते हैं उनसे काम कराते हैं, तो करना पड़ता है ना कैदियों को। उसी तरह से हम लोग जो है इस 24 तत्वों रूपी शरीर, मतलब ये जेल है, और ये मन जो है जेलर है, और जेलर जो है हमें खूब काम करवा रहा है कि चलो यहाँ चलो, ये काम करो, तो पेड़ के निराई गुड़ाई करो, खेती करो, कपड़ा बुनो, तमाम जो काम करवाते हैं जैसे कैदी को जेलर, उसी तरह से मन हमें करवा रहा है। हमें पता ही नहीं है कि हम तो जेल में कैद है भैया, हमें छूटना चाहिए। ठीक है, जब आप छूटोगे तब कुछ कर पाओगे। ठीक है, ये है असली वास्तविकता। ठीक है, और कोई प्रश्न है? जी, जब तक आत्मा को यही नहीं पता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तब तक आत्मा जो है कैद ही रहेगी, तब तक दूसरे के कैद में ही रहेगी। और आत्मा, आपने कहा पहला प्रश्न कि आत्मा अजर अमर है, चेतन है ना, अविनाशी है। तो आत्मा वास्तव में अविनाशी तब है कि इसका कभी नाश नहीं हो सकता है। ये तो इसके इतने हजारों जन्मों के संस्कार हैं आत्मा के कि उन हजारों जन्मों के संस्कार को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के आत्मा संसार में आकर के फंस जाती है, और अपने को न जान करके संसार को जानने की खूब मेहनत करती है। ठीक है, अब तक क्या कर रहे थे आप? अब तक आप दुनियादारी कर रहे थे, परिवार है, घर है, बच्चे हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं। अभी आप फंसे हुए हो, अभी निकले नहीं हो आप पूरा। तो आप अपने मूल स्वरूप को कैसे जान पाओगे कि मैं तो चेतन हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता है? ये तभी जानोगे ना जब आप इस संसारिकता को तोड़ करके फेंकोगे आप, या जब आपको ज्ञान, जब तक सांख्य दर्शन के अनुसार जब तक आपको ज्ञान नहीं होता है, और तब तक जब आपको ज्ञान नहीं होगा तो फिर आप यही करोगे। ठीक है, तब तक आप नहीं जान पाओगे कि मैं अजर अमर हूँ। अजर अमर तब जानोगे आप अपने आप को जब आपको ज्ञान होगा। और संसार से हटके ज्ञान को अर्जित नहीं करोगे। मतलब संसार को छोड़ने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, ये नहीं। आप इनमें रहते हुए इनसे अलग हो जाओ। ठीक है, तब तो जान लोगे। इनसे छोड़ करके अगर आप सोचोगे कि मैं जान लूंगा तो नहीं जान पाओगे। हाँ, एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप ज्ञान को प्राप्त करते रहिए। जब आप ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो इनसे छूट जाएंगे आप। शरीर से महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा था कि आत्मा और शरीर को अलग कर दो तो आत्मा को जान लोगे कि आत्मा अजर है, अमर है। अभी तो हम शरीर से आत्मा को अलग किए ही नहीं है, हम एक ही मानते हैं कि आत्मा है। पूरा शरीर जो दिख रही है वो आत्मा है, और शरीर और आत्मा में अंतर है। शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, दोनों में भिन्नता है।
और हम लोग एक मान के बैठे हुए हैं, इसलिए दुख होता है। ठीक है जी। नहीं, निष्काम इच्छा में है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि यदि आप मोक्ष की इच्छा रख रहे हो तो ये निष्काम में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जन्म ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुआ है। परमात्मा ने आपको इसी उद्देश्य के लिए भेजा है। ये तो आप आके भूल गए हो, यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है कि आपका उद्देश्य तो ये था। ये तो यहाँ पर आकर के आपने दुनिया बसाने लगे, ठीक है, संसार बसा लिए, नाती पोते बच्चे सब बढ़ा लिए आप, तो यहाँ भूल गए सब अपने आप को, आपका लक्ष्य क्या है। ठीक है, अपने लक्ष्य के प्रति अगर आप डिवोटेड हो तो ये निष्काम कर्म में आ जाए। ठीक है ना, तो ये है निष्काम कर्म। ये है निष्काम कर्म, आप ऐसे करो कि मुझे तो मेरा जो उद्देश्य है, केवल जो मेरा जन्म हुआ है इसी उद्देश्य से हुआ है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। बाकी आप यहाँ पर आकर के बहुत सी चीज़ें सोच लेते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनाना है, मुझे ये लेना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, फिर भूल जाते हो आप। ठीक है, इसको नहीं मानना चाहिए कि ये सकाम कर्म है। यही तो मात्र एक यही केवल कर्म है जो निष्काम है, कि मुझे मोक्ष करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, बस। दोनों एक ही है। ठीक है, और किन्हीं का आओ, ये पूछ रहे थे कोई, अभी शायद चले गए हो, उन्होंने प्रश्न लिखा था, मैंने ध्यान क्लास के समय। हाँ नहीं, थोड़ा सा ये मैं रात को कड़ी खा लिया था इसलिए हो गया ये। अभी उन्होंने पूछा है कि क्या गृहस्थ जीवन में रह करके अपनी साधना सफल कर सकते हैं। हाँ, वो चले गए, राजेंद्र कुशवाहा जी थे, है राजेंद्र कुशवाहा जी। नहीं, उन्होंने लिखा है मैसेज में कि क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, साधना किया जा सकता है। तो एकदम निश्चित गृहस्थ में ही किया जा सकता है। बाकी आप सन्यास में चले जाओ तो सन्यास में भी बड़ा कंपटीशन हो गया है। वहाँ पे भी कम लोग जो है अपने आप को शो करने में अपना पूरा जीवन बिता दे रहे हैं कि मैं इनसे आगे हूँ, मैं इनसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मेरे पास ज़्यादा लोग हैं, मेरे पास ज़्यादा आश्रम है, मेरे पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। तो गृहस्थ में रह करके आप बहुत आसानी से साधना कर सकते हो। ठीक है, यह है कि आपके अनुकूल दोनों को बनना पड़ेगा, पत्नी को भी पति को भी। थोड़ा विचार भाव एक कर लीजिए तो आप दोनों साधना करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना।